ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर आगरा से है, जहां आगरा जनपद के खंदौली के गांव हसनपुर निवासी युवा भाजपा नेता तरुण चौहान के जन्मदिन के अवसर पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों ने उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल एवं विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने तरुण चौहान को जन्मदिन की बधाई दी और केक काटकर ये खास पल मनाया। युवा भाजपा नेता तरुण चौहान ने इस अवसर पर सभी शुभकामनाएं देने वालों का आभार व्यक्त किया। भाई, आज का आपका बहुत ऐतिहासिक और जन्मदिन मनाया जा रहा है। राजनेता से लेकर राजतंत्र को लेकर और अन्य दलों के लोग भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या प्यार है उनके? कहना चाहूँगा, मैं कभी भी कोई ऐसी राजनीति में मैं नेता नहीं हूँ। मेरा बस काम रहता है सुबह से लेकर शाम तक समाज की सेवा करना। और पहली बात ये रहती है, मुझे ये नहीं है कि ये BJP का, ये सपा का है कि ये बसपा का है। इन चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, पर मेरी मानसिकता ये नहीं है कि मैं किसी का काम ना करूँ। मेरी मानसिकता ये है कि जो मेरे पास आता है मैं सबका काम करता हूँ और हर ये समझ लीजिए क्षेत्र में 24 आवर्स तैयार रहता हूँ। और मेरी कोई ऐसी नहीं कि मेरे को इसका ही काम करना, ये मेरे लिए सब अपने, पूरा क्षेत्र अपना है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हो और यही सरकार की मानसिकता है। क्या कहना चाहोगे? शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना भी लोगों को समझाता हूँ, लोग अभी ग्रामीण अंदर में समझ नहीं पाते हैं। मैं मानता हूँ अगर लोग थोड़ा सा ध्यान देने लगे तो ये समझ लो शिक्षा भी बहुत सस्ती है। लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि तुम फलानी जगह जाओ, तुम्हारा इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, उतना खर्चा होगा। बेचारे गरीब लोग बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मेरे पास जो भी आता है मैंने स्टाम्प से देता हूँ लिख करके, 2 साल मेरे पास आ जाए और मैं गारंटी के साथ नौकरी भी दूंगा। ये तो रहा एजुकेशन वाला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है हमारा हेल्थ, यानी स्वास्थ्य लेकर के आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, रामबाग से लेकर के आप पूरे आगरा में मंडी बना रखी है। बिल्कुल। आपको मालिक जो है बिजनेसमैन लगेगा, न कि कोई MBBS डॉक्टर होगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ BMS भी नहीं होगा, ना BHMS होगा। उन्होंने क्या किया है, पैसा लगा दिया हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों को खरीद लिया, टाइम बांध दिया। चाहे पेशेंट कितना भी परेशान हो रहा, उसे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद में डॉक्टर टाइम, जब डॉक्टर आएगा, जब तक चाहे पेशेंट की जान निकल जाए चाहे कुछ निकल जाए, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, डॉक्टर का एक फिक्स टाइम रहता है 2 घंटे बैठने का। बिल्कुल। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सब बहुत ही ख़राब है। इसलिए सबसे ज़्यादा मृत्यु जो हो रही है रामबाग क्षेत्र में हो रही है, आपने देखा हो। बिल्कुल। मैं एकमात्र ऐसे FH हॉस्पिटल का हूँ जिसमें 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम आप भेज दीजिए पेशेंट को। आपको MBBS MD जैसी भी ज़रूरत होगी, आपको स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स देखेंगे पेशेंट। तरुण जी, आप युवा हो और युवाओं को देखते हुए आप युवा पीढ़ी को जागरूक करने का काम कर रहे हो, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए मैं कहूँगा, बस कैसे भी करके मुझे टच कराओ युवाओं को। मैं मानता हूँ युवा जैसे घूम रहे हैं आजकल, ये बिल्कुल नहीं घूमेंगे। मुझे इतना पता है कि युवा बहुत समझदार है। आजकल क्या है कि लोगों की मेंटलिटी ख़राब कर दी है लोगों, गाँव के लोगों ने। यूनियनबाजी, अपना अलग वो करना, ये सब चीज़ें ये ख़राब कर करके बच्चों का भविष्य बेकार जा रहा है। अगर वो जुड़े हमसे और हम उनके लिए बताएंगे, वो ये कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत कर ले, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। पर करना उन्हीं को पड़ेगा। बिल्कुल। गाइडेंस हम दे सकते हैं, करना उन्हीं को पड़ेगा। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लगातार बधाई देने को तांता लगा पड़ा है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इनका कभी अदा ही नहीं कर सकता जिस तरीके से इन्होंने मेरे को बधाइयाँ दी हैं और इतनी मालाएँ पहनाई हैं, जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया है। मैं इनके हाथ जोड़ के बहुत बहुत अभिनंदन और आभार करता हूँ। माननीय मंत्री जी, लगातार देखा जा रहा है कार्यकर्ता को बीच में आप पहुंच रहे हैं, और चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, कार्यकर्ता आपको बुलाते लगातार आप पहुंच रहे हैं। क्या कहते हैं? जाने की इसी के लिए लोग दुख और सुख में अपने जनप्रतिनिधियों को अपने पास आने के लिए या मिलने के लिए ही चलते हैं। विकास भी है, पैदल भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी और गम है। जब हम याद करें तो उसका जनप्रतिनिधि बीच में, तो आकर में कोई ऐसा नहीं होता। कुआ पूजन, भागवत पूजन, जो लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हो, और मुझे लग रहा है आपको जलेसर क्षेत्र में भी जाना है और समय बहुत। सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि 16 घंटे या 17 या 18 घंटे काम करने चाहिए। राजनीति हो या व्यापार हो,
कंपटीशन बहुत तगड़ा है। मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अच्छा लगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम जैसे लोग जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन हैं, विरासत में कोई FDRD नहीं मिली है लोगों की, उसको मेंटेन करने के लिए और अपने राजनीतिक कर्तव्य को निभाने के लिए मैं ये सब करता हूँ। लगातार देखा जा रहा है आप बाहर रहते हैं, लेकिन हर रविवार को आप जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्या। तो एक ऐसा है कि राजनीतिक जीवन में 2 या 3 शनिवार इतवार है जब नहीं मिल पाई। इसमें अभी था उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव की 25 की, लेकिन कल रविवार नहीं है, मैं कल भी मिलूँगा। परसों मैं आगरा हूँ तो परसों भी मिलूँगा। रविवार है, नो नीड ऑफ एनी टू टेक द अपॉइंटमेंट। सिर उठाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, चले जाओ, मैं मिलूँगा ही। लेकिन बाकी के दिनों में थोड़ा आपका तेल जाया हो सकता है कि मैं पार्लियामेंट में हूँ, कैबिनेट की बैठक हो रही है। ये इतवार का नियम ये बनाया है कि इतवार को लोकसभा निकलती है, इतवार को राज्यसभा निकलती है, इतवार को विधानसभा निकलती है, इतवार को मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं है। संयोग है कि मैं लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में, विधानसभा में, लखनऊ के मंत्रिमंडल में, दिल्ली में, इसलिए इतवार को जरूर मिलना चाहिए। ज़्यादातर पॉलिटिशियन वो दिन अपनी पर्सनल लाइफ के लिए रखते हैं और बीवी बच्चों के लिए रखते हैं। लगातार देखा जा रहा है एदमापुर विधानसभा को बहुत अच्छा विकास देखने को मिल रहा है। छोटे नेताओं की हैसियत से मैं और धर्मपाल जी छोटे लोग हैं, उस हिसाब से एदमापुर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विकास किया। चाहोगे तरुण को लेकर? मैं तरुण के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ और वो निरंतर प्रयास कर रहा है और उन्नति की ओर आगे अग्रसर भी हो रहा है। तो यही आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़े, उसके ऊपर सदैव अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों का, अपना सबका आशीर्वाद है, आगे बढ़े, प्रयत्न करें, यही मैं कहना चाहूँगा। भाजपा सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बहुत सख्त है और तरुण भाई उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में भाजपा सरकार पूरा फोकस कर ही रही है। तरुण का भी वही क्षेत्र है और वो क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक जो भी उसके पास जाता है उनकी हर संभव मदद करता है। सबके लिए जितना हो सकता है उतना उन्हें सुविधा मुहैया कराने का वो प्रयत्न करता है। तरुण जी के जन्मदिन को लेकर क्या कहना चाहोगे? तरुण को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं। तरुण हमारे बिल्कुल छोटे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं। हमारे ऊपर जो चंदा प्रधान जी हमारे चाचा जी थे, उनका हमारे पूरा आशीर्वाद रहता था। तरुण जो है आगे तरक्की करे, जिस भी लाइन में तरुण चल रहा है समाज में, उसकी एक अलग छवि बनती जा रही है और उस छवि को अपना कायम रखे। हम लोग तरुण के हमेशा साथ हैं, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद छोटे भाई की तरह उस पर पूरा रहता है। तरुण भाई देखा जाए युवा दलों की धड़कन और युवा सम्राट तरुण चौहान नई सोच लेकर, नई ऊर्जा लेकर कंदौली क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तरुण भाई आगे बढ़े, हम सब लोगों का तो आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का हमेशा उनके साथ आशीर्वाद रहेगा और वो अपनी लाइन जो भी लाइन पकड़ के चल रहे हैं उससे समाज में एक अलग खुशबू फैल रही है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, चाहे हॉस्पिटल का क्षेत्र है, चाहे खेलकूद का क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, सब में जो है अपने नए युवाओं को सीख लेनी चाहिए बड़ों से और आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत हर्ष का विषय है और तरुण चौहान जी का जन्मदिन है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? तरुण सामाजिक कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से लगा रहता है और उसकी कार्यशैली सामाजिक रूप से देखी जाए तो बहुत अच्छी है। इसीलिए ये आज जो यहाँ इस क्षेत्र में जंगल में भी मंगल हो रहा है जी, वो उसी के व्यवहार के कारण है और हम लोग चाहते हैं कि उसका मंगल ही मंगल होता है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। देखा जाए तो तरुण चौहान के जन्मदिन पर मिले इस प्रेम और समर्थन से उनकी राजनीतिक यात्रा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।